5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और हो जाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे वैसे 4 हो जाए तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कितनी एपी दी है? क्वेश्चन नंबर 15 में 2, एक दी है फर्स्ट एपी और एक दी है सेकेंड एपी। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं दी है, दिया है। गिवन फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या है बताओ? 63, 65, 67 आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। और दूसरी एपी भी दी है हमें तथा सेकंड एपी, साथ में ही लिख दो इसे, सेकंड एपी जी कितना है? 3, 10, 17। अब देखो दोनों एपी दिए तो हमें दोनों को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले उसने दिखाया पहली एपी और दूसरी एपी दोनों का एनवां पद निकालो, और अगर एनवां पद निकालने के बाद दोनों के जो एनवे पद हैं वो दोनों क्या है? सेम है, बराबर है, उन्हें हमें इक्वल कर देना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां प्रथम पहली एपी के लिए या फर्स्ट एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए पहले फर्स्ट एपी के लिए कर लेते हैं। फर्स्ट एपी के लिए डायरेक्ट 4 फर्स्ट एपी। अच्छा 4 फर्स्ट एपी के लिए क्या होगा? ए की वैल्यू क्या होगी? 63, डी की वैल्यू क्या होगी? 65 माइनस 63। कोई दिक्कत? तो आंसर आ गया आपका इसका 2। और सेकेंड, अच्छा इसके लिए फिर एन भी होगा, तब एन क्या होगा इसके लिए? फिर अब एन, इसका एन क्या होगा? एनवा पद। कौन सी एपी के लिख रहे हैं हम लोग? फर्स्ट का। फर्स्ट का एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1डी। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1डी। तो ए की वैल्यू रखो इसमें 63 प्लस एन का एन, डी की वैल्यू 2। आगे कुछ होना नहीं है इसमें भी। तो जो एन टर्म आ गया कौन सी एपी का? फर्स्ट का। फर्स्ट का एन आ गया है। ऐसे हमें किसका निकालना है? सेकंड का। सेकंड एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए बताओ ये क्या है? ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। दूसरा, अच्छा चाहो तो अपन इसे ए डैश मान ले, तो कोई नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है। सेकंड एपी के लिए जो मैंने फर्स्ट टर्म मानी है वो ए डैश मानी है। जैसे कल किया था हमने डबल वाला क्वेश्चन, याद करो, तो मैंने इसे ए डैश मान लिया। कितना मान लिया? 3। अच्छा दूसरा फिर डी डैश कितना मानेंगे इसमें? डी डैश 10 माइनस 3। कल तो डी सेम था तो इसलिए वो डी डैश नहीं माना गया था। आज डी डैश क्या है? अलग है इसका। 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 7। तब इसके लिए एन क्या हो जाएगा? फिर इसे लिखेंगे हम ए डैश एन, ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश। ए डैश की वैल्यू 3, एन की वैल्यू निकालनी है, डी डैश कितना है? 7। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? देखो जी, मानव मुनि में टीचर अपने हिसाब से करता है, चाहे तुम कितनी भी जगह पढ़ लेना, वो अपने हिसाब से ही चलाएगा सब्जेक्ट को, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले फर्स्ट एपी के लिए ए की वैल्यू 63 है, डी की वैल्यू आपने घटा के निकाली। फिर अब एन की जो वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस 1डी, तो ए की वैल्यू 63 रख दी हमने, और एन की वैल्यू है नहीं हमारे पास, वो निकालनी है, तो डी हमने 2 रख दिया। ऐसी सेकंड एपी के लिए ए डैश कितना है? 3 है, डी डैश कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया तो 7। ए डैश एन निकालेंगे तो ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश, वैल्यू रख देंगे। अब प्रश्नानुसार में समझो इसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार में कहा जा रहा है दोनों की जो एनथ टर्म है, जो एन है वो ए डैश एन के बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, एन किसके बराबर है? ए डैश एन के बराबर है। पढ़ो क्वेश्चन को। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे? बोलिए क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में ये बोला है कौन सा n की वैल्यू निकले जिसके लिए ये तो an निकले हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो देखिए इसे, थोड़ा सा बोर्ड क्या बीच में चमकता है, जब वीडियो देखते हो क्या आप लोग तो उसमें थोड़ा बोर्ड बीच में चमक रहा है ना, बीच में। इसे बंद करना लाइट को। फिर भी एक जगह इधर चमकता है थोड़ा सा। 63 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में 2, 63। अगर मैं इसे दूसरे कलर से लिख दूं 63 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी थी, तो ये बताओ तो नहीं है। अब देखो an की वैल्यू a डैश n से निकालें तो कितना हो जाएगा, an की वैल्यू इधर देखो 63 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है 2, इधर इधर की साइड दूसरी पट्टी में 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 7। अच्छा देखो 63 जे है और इधर ये 3 है, तो क्या कर सकते हैं अपन इसमें बताओ। सबसे पहले ये 63 के घर में या इनका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बढ़िया जे है कि अंदर इनका मल्टीप्लाई भी कर लो, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, ऐसे उधर कर लो 7n माइनस 7। कोई दिक्कत, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर दिख रहा था उसका, तो 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61। कोई दिक्कत है तो बता, 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 बचेगा। इधर देखो इधर की साइड माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस का 4। अब देखो जी 4 को तो उधर ले जाओ और 2n को इधर ले आओ, 7 को उधर ले जाओ, 7n को या किसी को भी ले जाओ, एक को 7n को मैं उधर ले आता हूँ, ठीक है। जो 2n हो गया माइनस का 7n, इधर क्या हो जाएगा फिर माइनस का 4 और 61 और आएगा इधर, तो माइनस का 61। बताना सही है क्या। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 2n के घर में ये माइनस का 7n हो क्या आएगा, माइनस 4 के घर में 61 जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। देखिए अभी कोई बच्चा कहेगा सर इसे दोबारा से समझाओ, समझ में नहीं आया। जी इतना कोई कठिन सवाल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, सामान्य कैलकुलेशन हो रही है। 2n 7n में से 2n गया तो माइनस का 5n, इधर कितना हो जाएगा फिर माइनस का 65। जी कट गया तो बताना क्या आ गया n की वैल्यू 65 अपॉन में 5, तो इसे काट दो, 5 × 5 5 या 15, तो n की वैल्यू 13 होगी। अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही तो आपकी सामान्य कैलकुलेशन कमजोर है, फिर है ना, ऐसी कोचिंग लगा लो जो आपको कैलकुलेशन सिखा दे। फिर n की वैल्यू 13 होगी, तो इसका आंसर n बराबर क्या हो जाएगा 13। कर लो इसे नोट। अतः n का अभिष्ट मान 13 है। आंसर लाना ही बड़ी बात नहीं होती। कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर तो हम ले आते हैं घर से, आंसर से कुछ नहीं होगा, तरीके से सॉल्व होना चाहिए। लिखो यहाँ से 4 फर्स्ट एपी नाउ, 4 सेकेंड एपी नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लास्ट में लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 13। करिए, मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ, चलो चलिए इसके बाद सोल्वेज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उसमें कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो दो कंडीशन है इसमें, पहले मैं मान लेता हूं इसमें तीसरा पद दिया है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा इसका सारवंतर डी है। इसका सारवंतर क्या मान लिया मैंने, डी है। इंग्लिश में आप इसे बाद में लिख लेना, वही बोल दूंगा मैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए
एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी। कई बार हो गई ये लैंग्वेज, लेकिन याद करें, पीछे समझा उसे तब ना। अब बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, तब इसमें दिया है, तब तब पहले देखो माना, ऊपर मत दिया है फिर ऊपर मत लिखो, पहले मान लो इसे क्वेश्चन नंबर 16, अब नीचे लिखो तब दिया है, देन गिवन दैट। अब साथ में करना, ये क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, साथ में ही करना मेरे से। देन गिवन दैट, अब गिवन दैट में क्या दिया आपको, A3 दिया है। कौन सा पद दिया है, A3। A3 का मतलब तीसरा पद, आपको इस क्वेश्चन में तीसरा पद दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको तीसरा पद दे दिया है। तीसरे पद का मतलब क्या होगा, A3। A3 कितना दिया है बताओ, 16 दिया है। तो A3 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A प्लस 2D बराबर 16। एक इक्वेशन तो जी बन गई, तथा एक चीज और बनेगी यहां से। इसने ये बोला सातवां पद, कौन सा पद, सातवां। तो सातवें पद के लिए मैं यूज करूंगा A7। किससे, पांचवें पद से। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, ध्यान से देखो, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12। ऐसे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जी ज्यादा अधिक है, एक्सीड्स है, तो हमें इधर 12 ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। मैंने देखो A3 दिया 16, तो मैंने कहा A प्लस 2D 16 हो जाएगा। और फिर मैंने कहा A7 जो है, A5 से 12 एक्सीड्स है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, 7 वाला, तो हम इसमें 12 ऐड कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पीछे। अब बताओ इसे एंड लिख लो। A7 का मतलब क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। इसे A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बताइए। मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसे, A प्लस 6D, A प्लस 4D प्लस 12, क्योंकि बीच में चमकता है तो वहां मैं लिखूंगा ही नहीं इसे, जहां पर ये चमक रहा है। अभी मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे की साइड थोड़ा सा। अच्छा A तो कट गया, कोई दिक्कत। अच्छा 6D के घर में 4D आता है तो माइनस का 12 अकेला रह जाएगा इधर। 6D में से 4D गया तो 2D, इधर हो जाएगा 12, तो D निकालो यहाँ से, 12/2 यानी 6 आ गया। कोई दिक्कत, D की वैल्यू 6 आ गई। इसे कहाँ रखेंगे बताओ, इसे फर्स्ट में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। और जैसे ही A मिल जाएगा तो आपको इसके टर्म पूछे आगे के, पूछो क्वेश्चन को पढ़ो आगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे के टर्म निकालिए। क्वेश्चन में पूछा है आगे के टर्म्स निकालिए इसके। हो गया जी वाला क्वेश्चन। D का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 2D, 2 मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा इधर। तो A प्लस 6 दूनी 12, 16, तो कितना आ जाएगा जी, 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4। तो लेकिन ये थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है इस AP के 3 पद निकाल, AP ज्ञात करनी है। AP निकालनी है आपको क्वेश्चन में। अतः अभिष्ट AP, अभी देख लो पहले ऐसे, उसके बाद नोट करते रहना। अतः अभिष्ट AP 10 रिक्वायर्ड AP। रिक्वायर्ड AP क्या होती थी याद करो, पहले होता था A, फिर होता था A प्लस D, फिर होता था A प्लस 2D, फिर होता था A प्लस 3D। आ रहा है कुछ याद, JAP होती थी आपकी। तो AP का फॉर्म है तो इसे आगे ऐसे ऐसे पढ़ा तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। जो वैल्यू है आपकी क्या है, वैल्यू पहले 4 है, फिर 4 प्लस D कितना है, नहीं पहले 6 है, A की नहीं सही है, ये 4 ही था, ये 4 ही था। D की वैल्यू है वो तो देखो, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6। फिर
जहाँ में रख दी मैंने वैल्यू। अब इसके बाद 4 + 2 × 6 हुए हैं ऐसा सवाल अपने। 4 + 3 × 6 और जो आगे ऐसे चलता रहेगा। कहाँ हुए थे ऐसे सवाल 5.1 में। 4 4 और 6 10 4 देखो 6 दूनी 12 12 और 4 16 13 36 18 और 4 22 जेपी बन गई। आया समझ में? जेपी बन गई। आप लोग एपी का फॉर्मूला याद रखेंगे a + b a + 2d a + 3d जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। चैप्टर नहीं 5.1 में हमने पढ़ा था इस टॉपिक को। कर लो इसे नोट जल्दी से। अगले जो प्रश्न को मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको आगे से 20वां पद नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में पीछे से 20वां पद निकालना है। या तो इस एपी को ही पलट दो, मतलब समझो एपी को पीछे से बना लो। पहले पीछे का पद क्या है इसमें देखो। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इस एपी को अगर मैं पीछे से बनाऊं तो क्या बनेगी बताना मुझे। पीछे से अगर मैं एपी बनाऊं इसे तो पहले क्या होगा 253। फिर इसके बाद लास्ट में एपी के टर्म पहुंचेंगे। लास्ट में पहुंचेंगे। अब मुझे बीच में पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन मैं लास्ट के इन पदों को लिख लेता हूँ। 13 लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं ना एपी का। अब आगे तो हमारे पास नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इस वाले टर्म में से हम इसे माइनस कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो कॉमन डिफरेंस तो सभी पदों में सेम होता है, तो हम इसे पीछे इसमें से निकाल लेंगे। तो मैंने एपी बताओ क्या बना ली, पीछे से ही बना ली एपी। तो ये तरीका हो गया। आप ऐसे करोगे तो इसका अब बताओ आगे से जो टर्म होगा इस एपी का यहाँ से, वही तो पीछे वाला टर्म हो गया आगे। अरे पीछे वाले टर्म को हम कहाँ ले आए, आगे ले आए। जब पीछे वाले टर्म को हम आगे ले आए तो जो पीछे से टर्म होगा, जो मैं यहाँ से एपी लिखूंगा चाहे मैं ए मान लूंगा, जैसे मैं क्या मान लूंगा ए, और पीछे से टर्म की बात कर रहा था तो जो पीछे वाला टर्म था तो हमारा अब की यहाँ से ए एन निकाल दो आंसर आ जाएगा। मैं इसे एक और तरीके से बताऊं डायरेक्ट वहीं से, लेकिन पहले इसे देखो। अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है। अब ए की वैल्यू नीचे वाले में से ध्यान रखना है, ऊपर वाले से मत करना। ए की वैल्यू बताओ कितनी है इसमें, हो गया आपके नहीं हुआ अभी तक। ए की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, समझ में आया सवाल। अगर आपसे पीछे से पूछे या तो एपी को ही पलट दो, झंझट खत्म। एपी को पलट दो तो पीछे से हो जाएगी फिर वो एपी। इसका इसने बोला पीछे से टर्म निकालो, तो पीछे से टर्म निकालो तो हमने पहले ही लिख लिया लो। तो ये बताओ फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका। यहाँ ए कितना है, ए 253। और क्या है इसमें ए के बाद, डी कितना होगा, डी यहां से 8 - 13, 8 - 13 कितना 5 नहीं होगा, -5। आपको क्या निकालना है, एन दिया है 20, हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। बताओ समझ में आ गई इतनी बात। एन कितना दिया है, 20 दिया है, और हमें निकालना क्या है, ए एन। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन। अब तो कोई लगेगा इसमें, मुझे लगता है ये इजी लग रहा होगा तुम्हें, लग रहा है ये वाला इजी। लेकिन अगर मान लो तुम पलट नहीं पाए उसे और तुमने वहीं से छांट दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए सुन लेना पेपर की बात को। उसने बोला अंतिम पद से निकालो, तो पीछे से निकालना है, और पीछे से निकालो तो एपी को पलटना है। तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू -5। यहां आप चाहो तो 20 निकाल दो, यहां 20 रख दो। अच्छा 253 बताओ जी कितना हो गया, 20 में से गया तो 19, और 5 का इससे मल्टीप्लाई और करना है हमें, 19 पंचा 95, माइनस करना 95 इसमें से, जल्दी करो कितना हो जाएगा जी, 158 होगा। चेक करो। मैं देखो 13 में से 5 गया तो 8 है ना, 13 में से 5 गया तो 8। बोलिए तो निकालना है ना, एन ही तो निकाला है तो मैंने। एन की जगह 20 लिख लिया मैं तो, बस एन की जगह 20 तो मेंशन कर सकते हैं ना। इसका मतलब 20वां पद हो गया। इसका ए 20 का मतलब क्या होता है, 20वां पद हो गया। तो जो कहां से हो गया, आगे से। लेकिन हमने एपी को पलट लिया था तो पीछे से भी सेम रहेगा।
ठीक है ना, 158 आएगा। 13 में से 5 गया तो 8, इधर क्या बचेगा 14, 14 में से 9 गया तो 5 और 1 का 1। जी आपका आंसर है, चेक कर लो। अतः क्वेश्चन में क्या दिया था, अंतिम पद से, अतः अंतिम पद से, लास्ट में भाषा वही लिख देना, अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। अतः इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। करो जल्दी से। ला इंग्लिश की बुक देना मुझे। सरल लगा इससे, लेकिन मैं आपको एक और बता रहा हूं फॉर्मूला, डायरेक्ट आप उसे यूज कर सकते हैं। नहीं है बुक? एक यहां रखी थी, अभी बुक चली गई। देखो इसमें लिखेंगे 10 द 20th टर्म। आज 3 ही करा रहा हूं, ठीक है। इसी को दोबारा से एक और तरीके से बता रहा हूं। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी क्या, कौन है, कौन है, कौन सी क्लास? तो 8 बजे की में जगह नहीं है, मुश्किल है। शाम के बैच में भेजो उस बच्चे को। 6 बजे चली जाए करेगी तो सामने देखिए, मैं इसे दोबारा से एक और तरीके से आपको करा देता हूं, और ये तरीका थोड़ा सा आपको अगर उचित लगता है तो कर लेना, नहीं अच्छा लगता तो आप पुराने वाले तरीका जो मैंने अभी कराया उससे ही कर लेना। जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मुझे लगता है, लेकिन अभी मैं दूसरा तरीका ही बता ही दूं। इसे हटा दूं। अब देखिए, मैं यहां पर जो एपी का अंतिम पद है, मैं इसे वहीं से सॉल्व कर लूंगा। एपी का अंतिम पद कितना है, इसमें अंतिम पद से सॉल्व करेंगे अपन इसे। यहां अंतिम पद, पता इसका लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद क्या है, जल्दी बताओ। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना सब लोग। अंतिम पदों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। 253 क्या हो जाएगा जी, 253। कोई दिक्कत? हमें कोई दोबारा से लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब सारवंतर देखना, तथा सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे हम रैंडमली निकालते हैं आगे से वैसे ही निकालेंगे। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। अब की देखो प्लस में आ रहा है। अब इसका कोई ना कोई, देखो हमने जो आगे से लिख लिया है, यहां से लिख लिया है, और वो लास्ट टर्म में। अब सब बताओ मुझे, लास्ट टर्म हमारे लिए क्या होगा, पहला टर्म होगा। और धीरे धीरे जी एपी बढ़ती है, याद करो, एपी धीरे धीरे क्या होती है, पीछे से बढ़ती है। समझे ना मेरी बात को? तो हम बीच में फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, प्लस। आगे से लिखते हैं तब, समझना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एपी को आगे से लिखूंगा तो यहाँ प्लस लगाऊंगा, और अगर मैं एपी को पीछे से लिखूंगा तो यहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस। बस इतना सा करना है, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। एल से अगर देखो आगे से निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो यहाँ प्लस लगाऊंगा, और अगर यहाँ पर मैं एल लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस। बस, और हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, सवाल वही से हो जाएगा। कुछ बच्चे समझदार में इस तरीके नहीं समझ में आएगी। पीछे से लिखोगे तो एपी देखो ऐसे जैसे जैसे एपी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। मेरी बात को समझो। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते नहीं है, बस अपने हथियार डाल देते, सर नहीं समझ में आया, नहीं आया तो पुराना वाला करा दिया, उससे कर लेना। लेकिन मेरा काम है तुम्हें समझाना, भविष्य में तुम्हें एपी के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 3 5 7 9 जी आगे बढ़ रही है एपी। अगर जी एपी आगे बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ रही है लगातार, जब आगे से देख रहे हैं तो। अगर इसे पीछे से देखो तो वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो हमें बीच में क्या लगानी पड़ेगी, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आगे से देखोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, हमेशा हर कंडीशन में बढ़ेगी। लेकिन जब पीछे से देखोगे तो वैल्यू कम होगी। जब वैल्यू कम होगी तो हम बीच में माइनस लगा देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। फॉर्मूले में इतना सा परिवर्तन करना था। अगर ये तरीका अच्छा लगता है तो यही बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म से निकालना है इसमें बस। तो हमें लास्ट टर्म से क्या निकालना है, एन निकालना है। अच्छा एन कितना दिया है इसमें, एन कितना दिया है 20, और हमें एन निकालना है। बाकी सब काम वही करना है जो पुराने में किया है। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
सूत्र होता है इसका अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद जानते हो, लास्ट टर्म से एपी का अंतिम पद से जो होता है, चलो मैं आगे से लिख देता हूं, एपी का अंतिम पद से जो nवां पद होगा वो क्या होगा, सामने देखिए, वो होगा सर an बराबर l, फॉर्मूला क्या होगा l, बताया था, आगे से लिखोगे तो तुम a लिखोगे, पीछे से लिखोगे तो l लिखोगे, समझ में नहीं आया? ये भी मेरे हिसाब से बेहतर तरीका है, अगर ऐसे करना चाहो तो आप l लिखोगे, बीच में क्या लगाओगे अब माइनस, क्योंकि फॉर्मूला आगे से होता तो हम प्लस लगाते हैं, पीछे से तो क्या लगाएंगे माइनस, बीच में वही रहेगा n-1 और d, तो इतना सा करना है, कोई दिक्कत ही नहीं, आगे से करोगे तो प्लस होता है, पीछे से करते हो तो माइनस होता है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। l की वैल्यू कितनी है 253, n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5, आंसर वही आना है। देखो 20 में से 1 गया तो 19, 19 का 5 19 लिख लो, 19 5 95, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना, बस लॉजिक आपके अच्छी होनी चाहिए पेपर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, सर हाँ आगे से करेंगे तो ऐसा, पीछे तुम खुद ही सोच लो, पीछे से करो तो एपी कम होगी तो बीच में माइनस लगाना है, और आगे से जाएंगे प्लस होगी, समझ में आ गया सबको? इस तरीके से ही नोट कर लो एक बार। आज के लिए इतने ही रहने देते हो, इसकी इंग्लिश में बोल देता हूँ। nth टर्म, मुझे तो जिवाला बढ़िया तरीका लगता है, और आपको तुम्हें दोनों एपी नहीं पलट पाए फिर क्या करोगे पेपर में? कई बार ऐसा होता है हम एपी ऊपर वाले में से छांट लेते हैं, डी लिख तो दोनों ली, लेकिन छांट डी हमने ऊपर वाले में से लिया, तो ये तरीका मुझे ठीक लगता है, क्योंकि इसमें अपन को एपी पीछे से ही देखनी है। nth टर्म ऑफ एपी, या फ्रॉम लिख लो पहले, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एनईपी, समझ में आ गया? यानी nth टर्म जो एपी का होगा लास्ट टर्म के लिए, उसका फॉर्मूला जे होता है, ठीक है? फॉर्मूला याद करो, झंझट खत्म, इसी को लगाओ आंसर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट टर्म से जब करोगे तो उसमें ए नहीं होगी, उसमें क्या होगी एल होगी, तो उसमें हम लगाएंगे माइनस, ए होगी तो उसमें क्या लगाएंगे प्लस, इतना से याद रखना बस। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ऑनलाइन वालों को ये वीडियो एक आध दिन में मिल जाएगा। कारण क्या है, अभी मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो उसे एडजस्ट करके नहीं हम लोग डालेंगे, तो 1-2 दिन लग सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।